नमस्कार दोस्तों, दिल्ली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जो भी सामान मेरे यहाँ से जाता है बड़ी खुशी के साथ भाइयों के सामने आता हूँ, दिखाता हूँ। कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूँ आपके सामने आने का। तो आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशी का समाचार है आप भाइयों के लिए, क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोग हर तरह का सामान बनाते हैं, हर किसी को देते हैं। तो आज मैं एक रेंटल कंपनी को सामान बना के दे रहा हूँ, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी वैरायटी का सामान अपने लिए तैयार कराया है। यहाँ बेसिकली मैं उनको क्या क्या बना के दे रहा हूँ इसके बारे में वीडियो की, किस तरीके के स्पीकर्स उसके अंदर लगे हुए हैं, क्या पावर है, किस टाइप के उसके मॉडल हैं, इस तरीके की बात इस वीडियो में होगी। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस कोने से लेके और इस कोने तक के सारी चीज़ें बता दूं, जैसी की जैसी जा रही हैं वैसी की वैसी बता दूं। क्योंकि दोस्तों अपना खुला फंडा है, जैसे हैं वैसे हैं, इसमें कोई भी अदला बदली नहीं। तो आइए चलिए चलते हैं, चलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो आज वाकई में काफ़ी मज़ेदार होने। दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले यहाँ से कोने से। अभी मैं वहाँ खड़े होकर आप लोगों को बात कर रहा था, वहाँ से आपको सब दिख रहा था, मगर अब मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से। सबसे पहले आप एक बात को समझिए, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी सेटअप लगे हुए हैं, ये सब एक भाई को जाना है। इसमें 3 सेटअप अलग हैं, एक सेटअप अलग है। 3 सेटअप में पहले 3 सेटअप आपको बताऊंगा कि पहले 3 सेटअप कौन से। तो उसमें सबसे पहले सेटअप की शुरुआत होती है यहाँ से। दोस्तों ये जस्ट लाइक STX मॉडल है। STX मॉडल के लिए इसकी जो ग्रिल है वो बिल्कुल आपकी कटिंग पैटर्न एक अलग है। अगर इसकी डिज़ाइन देखी जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिज़ाइन दिखा सकूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको डाउन करना पड़ेगा, शायद आपको दिख जाए। अगर ऊपर का पैटर्न आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ये एक नया पैटर्न है, नया मॉडल है। तो ये भाई ने तैयार करा है। इसके साथ में ये नीचे आपको बेस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर बेस है, बेस काफ़ी हैवी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बेस बेसिकली हमने 3 सेटअप के लिए अलग अलग टाइप के तैयार किए हैं। सबसे पहले बात की जाएगी इस वाले सेटअप की। यहाँ पर जो ये बेस है, इसमें 1000 वाट का स्पीकर बेस के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पे 300 वाट के स्पीकर इसके टॉप के अंदर दिए हुए। बात की HF की, 450 की HF लगी हुई है। दोस्तों बेसिकली ये वाले सेटअप तैयार करने के पीछे कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये जोधपुर के लिए सेटअप जा रहा है। जोधपुर के अंदर उन लोगों ने एक रेंटल कंपनी अपनी सेटअप करनी है, उसके अंदर वो कई तरीके के अलग अलग सेटअप देना चाहते हैं और एक सेटअप ये पूरा का पूरा उनका एक साथ हो जाएगा। मेन फोकस उनका क्या है वो उनको पता है, मगर जो मेरी तरफ से मेरा नज़रिया है इसको तैयार करते हुए मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर 5 बेस और 10 टॉप का सेटअप एक रेडीमेड खड़ा है। अगर इसको एक साथ खड़ा कर दिया जाएगा तो ये एज इट इज़ एक सेटअप हो गया। अब यहाँ पर हम 3 इसको डिफरेंट सेटअप्स के तरीके से लेके चलते हैं छोटे वालों को। एक सेटअप ये उन्होंने रेंट के लिए अलग बना लिया। ये वाला जो सेटअप है, ये आप मान के चलिए कि वो लाइव के लिए या फिर ऐसे फंक्शन जिसमें कि थोड़े बहुत शोर शराबे की ज़रूरत है, वोकल अच्छा मिलना चाहिए, तो वहाँ पर वो ये वाला सेटअप भेजेंगे STX टाइप का। अब क्या रेंट है, कैसा है, ये वो जाने, इसके मामले में हम नहीं कह सकते। उसके बाद उनकी डिमांड थी कि भैया मेरे को एक इस पैटर्न का सेटअप चाहिए। ये पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ से पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं इसको किसी भी कंपनी के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ ये RCF का मॉडल है तो उसके अंदर स्पीकर RCF के होने चाहिए, मगर जब पेमेंट RCF के स्पीकर्स की नहीं मिली तो इस वाले सेटअप को RCF का क्यों कहा जाएगा। जब बना हम रहे, मेहनत हमारी है, तो सेटअप भी हमारा कहा जाएगा। और हमारा सेटअप का मतलब है हथौड़ा, तो ये हैमर साउंड का सेटअप कहा जाएगा, मगर यहाँ पर इसको RCF टाइप का मॉडल दिया गया है। दोस्तों ये जो हम बना के दे रहे हैं, ये दे रहे हैं RCF टाइप का पैटर्न। RCF टाइप का पैटर्न होता है क्या दोस्तों, जो भी फेमस पैटर्न होते हैं जिसके अंदर आपके बीटा हो गए, RCF हो गए, JBL हो गए, या फिर कुछ पैटर्न्स पर्टिकुलर अपने होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद हैं, जो कि खाली हम लोगों के पैटर्न है। मगर ये जो पैटर्न है ये कुछ फेमस कंपनियों के नाम से ही आते हैं, मगर यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का नाम यूज़ करके उसका प्रोडक्ट डुप्लीकेट कर सेल करना या उसको बेचना नहीं चाहते। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो क्लियर है कि हम जो बेच रहे हैं वो अपना खुद का बनाया हुआ बेच रहे हैं। अपना सामान जैसा भी मैन्युफैक्चरिंग पसंद ऑब्वियस सी है, जो उस तरफ बैठे हुए हैं पसंद उनकी होती है, हमारा काम सिर्फ बनाने का है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 15-15 इंची के 2 टॉप हैं। टॉप का कलर रेड चूज़ किया था उन्होंने। यहाँ पर स्पीकर की बात की जाए तो 400 वाट का एक स्पीकर है, 4 स्पीकर 400 वाट के, साथ में
450 की HF, मगर यहाँ पर डबल HF का यूज किया हुआ है। यहाँ पर 450 की डबल HF है। काफी सोच समझ के उन्होंने इसको तैयार कराया है, मगर पैटर्न आप लोग अगर देख पा रहे तो अच्छा है। बेस बेसिकली मैंने एक साथ तैयार कराए थे ये वाले, तो बेस सेम है, मगर यहाँ पर बेस के स्पीकर की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने 1200 वाट का स्पीकर दिया हुआ बेस के अंदर, 400 वाट का टॉप के अंदर, 1200 वाट का बेस के अंदर। यहाँ पर आप ये दो अलग अलग तरीके के सेटअप देख रहे हैं, आप इसको दो डिवाइड भी कर सकते हैं और साथ में लगाकर बजा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक पंथ दो काज, एक बार खरीदा गया और दो बार सेपरेट करके अलग अलग बजा दिया गया। और दोस्तों कमाल की और मजे की बात है कि इस वाले सेटअप के अंदर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कंबल के अंदर ये सेटअप तैयार है। अब ये सेटअप कंबल के अंदर तैयार कराने के पीछे कारण क्या था रेंटल कंपनी का? उनका कारण ये था कि भाई हमारे यहाँ पे छोटा पिकअप चलता है। पिकअप में होता क्या है, बार बार उठाना, बार बार लगाना पड़ता है। तो अभी बेसिकली उन्होंने ऐसे 3 सेटअप तैयार कराए, मगर यहाँ पर मौजूद एक सेटअप है। मेरा विचार ये था कि सारा सामान इकट्ठा करके लगा के दिखा दूँ, मगर मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ उसके ऊपर आप गौर कीजिए। यहाँ पर इसके अंदर बेस के लिए काफ़ी चौड़ा इसको फ्रंट दिया गया और उतना ही गहराई इसके कैबिनेट को दी गई है। यहाँ पर 500 वाट के 4 स्पीकर लगे हुए हैं। HF 750 की ड्यूल लगी हुई है, यहाँ पर HF 750 की 2 लगाकर दी हुई है। काफ़ी हैवी हो जाता है एक छोटे वाले पिकअप के लिए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस बेस की, तो ये जो बेस है दोस्तों, इसके अंदर 1500 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए हैं, धमाका। अब यार ये मत कहना कि भैया टेस्टिंग मिलेगी, सब्र कीजिए, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि वहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी सामान लगाया हुआ है, जिस भाई का लगाया हुआ उसको देखने के लिए मिले, बात ठीक है, मगर उससे पहले मेरे भाइयों को देखने के लिए मिल जाना चाहिए। अब यहाँ तक हम आए हैं तो यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 सेटअप यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए कि दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या किस तरीके से बना के दिया है, वो बात करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। दोस्तों अब हम फाइनली उस वाले सेटअप के ऊपर आ गए जो कि ड्रीम सेटअप होता है हर किसी का। अब बात की जाए रेंटल कंपनी की, तो इन्होंने अपने लिए ये वाला सेटअप एक अलग तरीके से अलग व्यवहार का बनवा के तैयार कराया है। यहाँ पर 4 टॉप हैं, 1 2 3 4 टॉप के अंदर सभी में डबल HF लगी हुई है। HF इसमें 2 हैं और सारी की सारी HF न्यूडियम के अंदर है। काफ़ी हैवी पावरफुल HF होती है जो न्यूडियम की HF होती है। बेसिकली बात अगर हम लोग करें तो एक HF की कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक HF की कॉस्ट तकरीबन 7,500 रुपये से लेके 8,000 रुपये के बीच की आती है। अगर आप एक अच्छी कॉस्ट लेके चलते हैं, मैं इसका एक आपको खाका बना के दे देता हूँ। मान के चलिए कि एक 8,000 इधर, एक 8,000 इधर, 16,000 रुपये की HF, 32,000 रुपये की 2 HF यहाँ पर आ गई। अगर बात की जाए कैबिनेट्स की, तो कैबिनेट तकरीबन 14,500 का पेयर यहाँ पर लगा हुआ है। मैं यहाँ टोटल नहीं करूँगा, टोटल आपको करना है, मैं सिर्फ बताऊँगा प्राइस, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया। स्पीकर की अगर कॉस्ट निकाली जाए तकरीबन 7,500 रुपये का एक स्पीकर यहाँ पर लगाया हुआ है। 4 स्पीकर यहाँ मान के चलिए आप, 7,500 रुपये के 4 स्पीकर, तकरीबन 15,000 रुपये के स्पीकर हो गए आपके। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 8 की आपकी HF हुई है, 7,500 आपके स्पीकर्स हो गए। ये आप टोटल कीजिए, प्लस अगर आप किसी हमारे जैसे तटपुंजे से लेते हैं तो इसके अंदर आप पैकिंग भी लगाएंगे, रिक्शे का भी भाड़ा लगाएंगे, जो बंदा साथ में जाएगा वो भी लगाएंगे, क्योंकि जो हम जैसे लोग करते हैं वो इतने मोटे मार्जिन पे नहीं खेल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि जो लेबर काम कर रही है उसका पैसा देना ही पड़ता है। तो एक साफ दिमाग से अपने आप को क्लियर करके अगर क्वालिटी लेनी है, कोई चीज़ बढ़िया लेनी है, तो उसके लिए खर्चा लगता ही है। यार सीधी सी बात है भाई, क्रिटिसाइज करो मत करो, है नहीं है यार, जो बात आपको यहाँ आके सुननी पड़ती है आप वहाँ बैठ के सुनो तो कितना अच्छा है। पैकिंग का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, रिक्शे का पैसा कौन देगा? सीधी सी बात है, जो सामान लेगा वो देगा भाई। अगर थोड़ी देर बैठ लें भाई, सीधी सी बात है, अगर आप अपने घर से अपने लिए पैंट शर्ट लेने जा रहे हो और आपके आने जाने का खर्चा, रिक्शे का किराया और ऊपर से गिफ्ट आपको दुकानदार देता है, कपड़े वाला देता है, तो वो अपनी जेब से दे रहा है, वो आपकी जेब से दे रहा है।
तो दोस्तों सीधी वाली बात है, किसी भी तरीके का भ्रम नहीं पालना। अगर आपको कोई बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी लालच दे रहा है, तो भाई वो क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, अपने को वास्ता नहीं है। अपने सीधी सी बात है, जितने का माल लगा उतने पैसे, ऊपर का खर्चा भाई आपका। माल अच्छा बना के दे सकते हैं, ऊपर का खर्चा मेरी जेब से बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आपसदारी वाली बात अलग है कि भाई जहाँ पर मान के चलो 10 रुपये बच रहे हैं, 2 रुपये भाई आप एडजस्ट कर लो, मगर यार कुछ तो चाहिए। जितनी लेबर लगी हुई है सबके लिए, सीधी सीधी बात है। मतलब अच्छा मीठा मीठा बोलो और बुरा बुरा करो, उससे अच्छा है सच्चा बोलो, कड़वा बोलो, मगर अच्छा बोलो, किसी के काम आए। अब यहाँ पर बात आती है कि स्पीकर। तो दोस्तों इस वाले ड्रीम सेटअप के अंदर स्पीकर 6 इंची वॉइस कॉइल का लगा हुआ है। 6 इंची वॉइस कॉइल, 6 इंची वॉइस कॉइल का, और धुआं ठाके मानेंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली व्लॉग से साथ रहिए। अब ये जितना भी सेटअप पड़ा हुआ सारा का सारा तो मैं बजाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सेटअप मैं बजाऊंगा तो मुझे बचना भारी पड़ जाएगा। मगर हाँ, एक टेस्टिंग आपको जरूर सुनाई देते हैं, हल्की सी आपके लिए, सुनिए। Estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena maldición, nena maldición. दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टेस्टिंग सुनने के बाद वाकई में दिल पूरा पूरा खुश हुआ। अब दूसरी बात काम की, और वो सबसे ज़्यादा आपके काम की है। कभी भी किसी के दूसरे के काम को देख के अपने दिल पर वजन मत लीजिए। कोई क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अब ये जो जोधपुर की कंपनी है दोस्तों, ये रेंटल कंपनी है। इसने अपने राजस्थान के अंदर बजाने के लिए किन कारणों से ये सेटअप पूरा बनवाया, इतना बड़ा बनवाया, ये बर्डन उनका है, उनका क्राइटेरिया है। आप इसका बर्डन बिल्कुल मत लेना। शुरुआत हमेशा छोटे कदम से उठाइए, मगर कदम मजबूत होना चाहिए। इसी के अंतर्गत मैंने एक विचार बनाया है अपनी तरफ से। मैं आपको अपनी तरफ से एक हथौड़ा सेट तैयार करके दे के जाऊँगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, और मैं चाहूँगा कि वो 1 लाख से अंदर अंदर का हो। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली व्लॉग से साथ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।